आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन इन स्पॉन्जेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आ, अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होगा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। जब भी हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें कुछ ये कीज़ जो होती हैं इनका यूज़ करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इनका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले किंगडम आता है, तो जितने भी जानवर होते हैं वो एनिमेलिया के अंदर आते हैं। उसके बाद फाइलम आता है। 9 फाइलम मैंने आपको बताए थे, पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा तक। उसके बाद हर फाइलम की कुछ क्लास होती हैं, हर क्लास के अपने ऑर्डर्स होते हैं, हर ऑर्डर की अपनी फैमिली होती है, हर फैमिली के अपने जीनस होते हैं और हर जीनस की अपनी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। तो इतना डाइवर्सिफाइड फॉर्म है लाइफ का। तो ये सीक्वेंस याद करने के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली या फादर गेट सिक। बर्तनों को साफ रखो, नहीं तो फैमिली बीमार पड़ जाएगी। के फॉर किंगडम, पी फॉर पॉट, ये के, ये पी, ये सी क्लीन, अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो इस तरीके से सीक्वेंस होता है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्पॉन्ज के क्लासिफिकेशन की। स्पॉन्ज के क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें 3 क्लासेस पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है कैलकेरी, सेकंड होती है हेक्सेक्टिनिलिडा और थर्ड होती है डेमोस्पॉन्जी। 3 क्लासेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले कैलकेरी को समझेंगे। कैलकेरी की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होती है, सिर्फ समुद्र में पाई जाएगी, खारे पानी में, वो भी शैलो वाटर में। शैलो का मतलब होता है छिछला पानी। छिछला पानी मतलब जहाँ पानी कम होता है, जैसे समुद्र के किनारों में पानी कम होता है, जिसको लिटोरल जोन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, लिटोरल जोन। तो यहाँ पर पाया जाता है। इस स्पॉन्ज की खास बात ये होती है कि इसके जो स्पिक्यूल्स होते हैं, जो इसके अंदर स्केलेटन पाया जाता है, जो कांटे पाए जाते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और इसके जो कोनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, वो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं ल्यूकोसोलिनिया, साइकन और ग्रैंचिया। याद रखिएगा। हेक्सेक्टिनिलिडा की बात करें तो ये भी मेराइन होती है, लेकिन डीप सी में पाई जाती है, गहरे समुद्र में। इसके स्पिक्यूल्स सिलिका ऑक्साइड के बने होते हैं, सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। इसके कोनोसाइट्स जो कॉलर सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। इसके एग्जाम्पल 2 होते हैं, यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा। यूप्लेक्टेला का नाम वीनस फ्लावर बास्केट भी होता है। वीनस फ्लावर बास्केट, इसको जापान में एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, ये अगली स्लाइड में आपको अभी समझाऊंगा। हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पॉन्ज होती है। इसका कॉमन नेम जो है वो ग्लास रोप स्पॉन्ज है। इसके बाद थर्ड क्लास में आ जाते हैं डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया जो होती है वो मैराइन और फ्रेश वाटर बोथ होगी। उसके जो कोनोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। स्पिक्यूल्स भी इसमें दोनों तरीके के मिल सकते हैं। यू इसके एग्जांपल होते हैं यू स्पॉन्जिया, जिसको कॉमन नेम जिसका बेदिंग स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज है। दूसरा एग्जांपल होता है इसका स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला। थर्ड होती है क्लायोना, जिसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। ये मॉलस्क इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। बोरिंग मतलब छेद करने वाला। ये स्पॉन्ज क्या होती है, शेल्स में उग जाती है, जो मॉलस्का के जो शेल्स होते हैं और उनमें छेद कर देती है, उनको खराब कर देती है। पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदायक है। कैलिना थर्ड फोर्थ जो होता है एग्जांपल इसका, कैलिना नाम की, जिसको डेड मैन्स फिंगर बोलते हैं। ये भी बड़ा एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ डेमोस्पोंजिया से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि बेदिंग स्पॉन्ज कौन सी होती है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सी होती है। यू स्पॉन्जिया बेदिंग स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज है और कैलिना डेडमैन्स फिंगर है। तो ये आप क्लासिफिकेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन करके जहां आप नोट्स बना रहे हैं वहां रख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस वेडिंग गिफ्ट जो जापान में मैंने बताया था यूप्लेक्टेला, इसको क्यों दिया जाता है ये समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, वीनस फ्लावर बास्केट इस तरीके की दिखती है। मान लीजिए ये उसका शेप है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे।
इन छेदों के अंदर एक छोटा श्रिम्प, एक जानवर होता है। श्रिम्प श्रिम्प किस तरीके का जानवर होता है? बहुत छोटा जानवर होता है, ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है। ऑर्थोपोडा के अंदर भी क्रस्टेशी, जो क्रस्टेशियंस होते हैं पानी में रहने वाले, उनको बिलोंग करता है। ये क्या करता है, जब बहुत छोटे साइज का होता है तब ये इस यूप्लेक्टेला के अंदर, ये जो था वीनस फ्लावर बास्केट, उसके अंदर घुस जाता है एज अ पेयर में। प्रेडेशन से बचने के लिए ये पेयर में इसके अंदर घुस जाता है, इसके अंदर ही खाता है, रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैनाल सिस्टम होता है, पानी 24 घंटे सर्कुलेट होता है, तो ऑक्सीजन और फूड की इस बॉडी के अंदर, स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर कोई कमी नहीं होती, तो ये अंदर घुस जाता है और वहीं रिप्रोडक्शन करता है एज अ पेयर। कुछ समय बाद जब इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो ये इन छोटे छेदों से वापस बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस वजह से ही इसका जो पेयर होता है वो परमानेंटली अंदर रह जाता है। ये श्रिम्प का ये श्रिम्प का जो साइंटिफिक नेम है वो स्पॉन्जिकोला जेपोनिका होता है। अब ये जो जोड़ी इनकी जिंदगी भर के लिए बनी रहती है, इसीलिए इसको जापान में वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर कोई सवाल बन गया तो आप जरूर करिएगा। थैंक यू।